हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाकाटक वंश। यह वंश जो है वो भारत के विदर्भ वाले इलाके में मौजूद था। जैसे कि हम इसको मानचित्र की सहायता से देखें तो ये वाला जो इलाका था, इस इलाके में यह वाकाटक वंश मौजूद था। वाकाटक वंश जो था वो भारत के गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल का समकालीन था। और समकालीन ही नहीं, गुप्त जो शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, उनकी जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त, उसका विवाह भी वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। अर्थात गुप्तों के साथ में इनके वैवाहिक संबंध भी थे। तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी के मध्य में भारत के विदर्भ वाले इलाके और उसके आसपास वाले इलाके पर जो शासन करने वाला वंश था वो था वाकाटक वंश। वाकाटक वंश जो था वो सम्मानित और सुसंस्कृत राजवंश कहा जाता है। ये ब्राह्मण थे और भारत का जो विदर्भ वाला इलाका है वो इनका राज्य क्षेत्र हुआ करता था। तो आज हम वाकाटक वंश के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। अजंता गुहा लेख, अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वहां एक लेख है, उस लेख से वाकाटकों की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी है वो प्राप्त होती है। इसकी जो स्थापना है वाकाटक वंश की वो 250 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति ने की थी। अर्थात वाकाटक वंश का जो संस्थापक था वो विंध्य शक्ति था और इसकी स्थापना 250 ईस्वी के आसपास हुई थी। शुरू में ये सातवाहनों के अधीन बरार नामक इलाके के आसपास के क्षेत्र में छोटे शासक हुआ करते थे, लेकिन सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने के बाद में इन्होंने अपना जो राज्य क्षेत्र है उसका विस्तार और अपनी शक्ति में भी विस्तार किया। प्रवरसेन प्रथम जो था वो इस वंश का प्रतापी शासक था और प्रवरसेन प्रथम ने ही एकमात्र ऐसा शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ आयोजित किया और इसके अलावा बहुत सारे वैदिक यज्ञ हैं वो प्रवरसेन प्रथम ने आयोजित किए। अब हम बात करें प्रभावती गुप्ता की, तो प्रभावती गुप्ता जो थी वो वैष्णव थी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्र थी, जबकि उनका पति जो था रुद्रसेन वो जो शैव थे। दोनों का विवाह होता है और विवाह के थोड़े समय बाद में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त प्रभावती गुप्ता के जो पुत्र थे दो, वो अल्प वयस्क था, एक 5 वर्ष का और दूसरा जो था वो 2 वर्ष का था। प्रभावती गुप्त का जो 5 वर्ष का पुत्र था बड़ा, वो प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, रुद्रसेन द्वितीय जो प्रभावती गुप्ता का पति था उसकी मृत्यु के बाद में शासन सूत्र है या शासन की जो बागडोर है वो प्रभावती गुप्ता संभालती हैं। उसे शासन के बारे में यद्यपि कोई विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन अपने पिता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सहायता से वो शासन को बखूबी संभालती हैं। तो उसका जो प्रथम पुत्र है वो तो उसके संरक्षण काल में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो द्वितीय पुत्र है वो ही बाद में 410 ईस्वी में प्रवरसेन द्वितीय नाम से शासक बनता है। प्रवरसेन द्वितीय नाम से यह प्रवरसेन द्वितीय जो था वो साहित्यिक रुचि रखने वाला शासक था। इसने स्वयं ने प्राकृत भाषा में सेतुबंध नाम के ग्रंथ की रचना की थी और ऐसा माना जाता है कि उसके राज शासन में
कालिदास भी कुछ समय के लिए उसके दरबार में आकर रहा था। तो प्रवरसन द्वितीय की यह बात हो गई। इसके अलावा हम देखें तो जो वाकाटक राजवंश के जो शासक थे, उन्हीं के दरबारों में संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास होता है। विदर्भी जो शैली है संस्कृत की, उसका जो पूर्ण विकास है वो वाकाटक राजवंश या वाकाटकों के काल में ही होता है। ये लोग या तो वैष्णव थे या शैव थे, इसलिए कई शासकों ने अपनी उपाधियां परम भागवत रखी, तो कईयों ने परम माहेश्वर रखी। परम भागवत है वो वैष्णव अनुयायी का प्रतीक है, जबकि परम माहेश्वर है वो शैव अनुयायी का प्रतीक है। इन्हीं के काल में अजंता की 16वीं गुफा और 17वीं जो गुफा है, जो कि दोनों गुहा विहार है, जबकि 19वीं गुफा जो कि चैत्य है। विहार से तात्पर्य उन गुफाओं से है जिनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, जबकि चैत्य से तात्पर्य है जो कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता था, उसको चैत्य कहा जाता है। इनका जो निर्माण है वो वाकाटक वंश के शासन काल में ही हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो वाकाटक राजवंश है वो अत्यंत ही सम्मानित और सुसंस्कृत राजवंश था। इनके शासक ब्राह्मण थे और इनका गुप्त साम्राज्य से वैवाहिक संबंध थे और गुप्त साम्राज्य के ये समकालीन भी थे। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।